नमस्कार, मैं मीडिया का सीमांचल बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ राजमोहन सिंह। जैसा कि आपको पता है, इस बुलेटिन में हम आपको बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार की खबरों के साथ ही पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और उत्तर दिनाजपुर की खबरें बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 अगस्त का सीमांचल बुलेटिन। कटिहार नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 25 खानका मोहल्ले में 3 महीने से ज़्यादा समय से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि 2 दर्जन से अधिक घरों में पानी घुस आया है। सभी लोग अपने घरों को छोड़कर भाड़े के मकाने में रहने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि वो लोग डेली कमाने खाने वाले लोग हैं। ऐसे में उनके बीच खाने पीने की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। लोगों ने ये भी बताया है कि उनके घरों में पानी घुस जाने से खाना बनाने में भी दिक्कतें आ रही हैं और अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह शरण लेने को वो मजबूर है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 3 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी ने सुध नहीं ली है और न ही कोई देखने आया है। 3 महीने से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे विभिन्न तरह की बीमारियां भी फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है, लेकिन किसी तरह का छिड़काव भी नहीं किया जा रहा है। पहाड़ एवं समतल इलाके में भारी बारिश के कारण सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी में महानंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इधर महानंदा बैराज के सिंचाई विभाग के कर्मचारी रात भर पानी के नियंत्रण के लिए काम में लगे हैं। बताते चले, महानंदा बैराज में 10 लॉक द्वार है। नदी के पानी को यहाँ जमा किया जाता है और फिर ये एक पाइप के माध्यम से फिल्टर कर पीएचई विभाग के जरिए इसे सिलीगुड़ी शहर और उसके आसपास के इलाके में आपूर्ति की जाती है। फिलहाल 12 मीटर लॉक गेट खोलकर सिंचाई विभाग नदी के पानी को नियंत्रित कर रहा है। पूर्णिया के अमौर प्रखंड अंतर्गत तालबाड़ी में कनकई नदी लगातार कटाव कर रही है। बीते साल 70 परिवारों के घर कटकर नदी में विलीन हो गए थे। वहीं इस साल भी जुलाई महीने में 30 परिवारों के घर नदी में कटने की कगार पर थे। सभी परिवारों ने अपने घर तोड़कर हटा लिए। ऐसे में ये सभी परिवार विस्थापित हो चुके हैं। इसी साल तालबाड़ी का प्राथमिक विद्यालय भी नदी के गर्भ में समा गया। वहीं पास के आंगनबाड़ी केंद्र पर भी खतरा है। गांव की प्रधानमंत्री सड़क का लगभग 1 किलोमीटर का हिस्सा नदी में कटकर विलीन हो चुका है। लोगों के कई एकड़ जमीन, पक्के मकान कटकर नदी में विलीन हो गए। ऐसे में लोगों का कहना है कि जल संसाधन विभाग की तरफ से कटाव निरोधी कार्य मुकम्मल तौर पर नहीं कराया गया। अगर इस स्थान पर जियो बैगिंग करवाया जाता तो संभवतः गांव को बचाया जा सकता था, लेकिन विभाग की तरफ से बैम्बो रोलिंग कार्य कराया गया, जो नाकाफ़ी है। दूसरी तरफ बैसा प्रखंड के कनफलिया पंचायत के आसजा गांव में महानंदा नदी का कटाव काफ़ी तेज़ गति से हो रहा है। ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्र भी कटकर विलीन होने के बिल्कुल कगार पर है। कई परिवार अपने घर छोड़कर अन्य स्थानों पर विस्थापित हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों में कटाव को लेकर दहशत है। कई ऐसे परिवार हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रंगमाटी में शरण लिए हुए हैं। अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत अलराहा पंचायत के पार्वती टोला में पक्की सड़क नहीं है। यहां आज भी लोग कीचड़ में चलने को मजबूर है। पुल भी नहीं बनाया गया है। इसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों का आक्रोश चरम पर है। मामले के निपटारे को लेकर किसी भी जनप्रतिनिधि या प्रशासन के द्वारा सुध नहीं ली जाती है। कई बार ग्रामीण इस मामले को लेकर विधायक से लेकर सांसद तक गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। गुरुवार को सड़क निर्माण की मांग को लेकर फारबिसगंज प्रखंड के अड़राहा पंचायत स्थित वार्ड 8 महादलित बस्ती के ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि अड़राहा सत्संग मंदिर से होते हुए पार्वती टोला जाने वाली बदहाल सड़क निर्माण की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक से वो मिल चुके हैं, लेकिन आश्वासन के सिवाय उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। हर साल बरसात में कीचड़ से सनी सड़क होकर आवाजाही करनी पड़ती है। 20 साल से कुछ काम नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि स्थानीय बस्ती आने के लिए एक पुल की भी ज़रूरत है। इस मार्ग से लोगों की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो जाती है। करीब आधा किलोमीटर पानी में घुसकर लोगों को आना जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधि पर अनदेखी के आरोप भी लगाए। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत बंदर झूला पंचायत में डोरिया बस्ती से कद्दू भीटा बाजार जाने वाली सड़क अब के नदी की चपेट में आ गई है। डोरिया बस्ती, टप्पू, अठियाबाड़ी, डेरामारी को जोड़ने वाली इस मुख्य सड़क के कटने से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीण बताते हैं कि सड़क के कटने के बाद डोरिया गांव पर खतरा मंडराने लगेगा, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर बसा दल्ले गांव पंचायत का पाठामारी गांव नदी का जलस्तर बढ़ने से कटान के मुहाने तक पहुंच गया है। ग्रामीण सरकार, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं।
किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड अंतर्गत फाला पंचायत के डांगीपारा गांव वार्ड 12 में जल निकासी की व्यवस्था न होने के चलते गांव समेत मस्जिद जलमग्न हो गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की मांग की है कि समस्या का तत्काल समाधान निकाला जाए। कटिहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से आरपीएफ के सहायक कमांडेंट दिलीप कुमार शर्मा के नेतृत्व में निरीक्षण करते हुए पुलिस अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। आरपीएफ के सहायक कमांडेंट दिलीप कुमार शर्मा ने बताया कि रेल में शराब और नशीले पदार्थ पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। वहीं कई यात्रियों द्वारा मास्क न पहनकर कोरोना की गाइडलाइन को भी फॉलो नहीं किया जा रहा था, जिस कारण लोगों में जागरूकता के लिए भी ये विशेष ड्राइव रेल में लगातार चलेगी। वहीं निरीक्षण के क्रम में उक्त टीम द्वारा कई यात्रियों के सामानों को भी चेक करते हुए मास्क पहनने के साथ ही शारीरिक दूरी मेंटेन करने की सलाह भी दी गई। इस मौके पर आरपीएफ और जीआरपी के कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। पूर्णिया के 22 प्रखंड क्षेत्र के आसजा मोबैया पंचायत वार्ड संख्या 16 में प्रधानमंत्री सड़क से वार्ड सदस्य के घर तक 8 फीट चौड़ी सड़क और जलावन के घर साथ ही चापाकल तक सड़क को ले जा रही थी, जिस पर ग्रामीणों ने विरोध जताकर कहा है कि वार्ड सदस्य द्वारा सरकार की राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि वार्ड सदस्य कृत्यानंद शाह 2 लाख से ज़्यादा मुखिया 15वीं वित्त योजना की राशि से अपने घर पर के पीछे सड़क बनवा रहे हैं, जबकि वार्ड के 100 से ज़्यादा परिवार को आवागमन करने के लिए कीचड़ से होकर जाना पड़ता है। जहां 3 फीट चौड़ी सड़क बनाने से 100 से ज़्यादा परिवारों के आवागमन को सुलभ किया जा सकता था। इस पर ग्रामीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी 22 और अनुमंडल पदाधिकारी 22 को लिखित आवेदन देकर उच्च स्थान मस्जिद पर सड़क बनाने की मांग की है। इस संबंध में जब वार्ड सदस्य से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो मुखिया के 15वीं वित्त के रकम से सड़क बना रहे हैं। राशि कम होने के कारण ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं हो सकती थी, इसलिए वो अपने घर के पीछे ही छोटी सड़क बनवा रहे हैं। साथ ही जलावन घर बनाने के लिए और चापाकल ले जाने के लिए सड़क को निजी राशि से बनवा रहे हैं। इस बात की पुष्टि के लिए वर्तमान मुखिया पति अबू सलीम से बात करने पर बताया गया कि कम राशि होने की वजह से वहां सड़क नहीं बन सकती, क्योंकि ग्रामीणों के लिए सड़क बनाने के लिए 800 फीट के आसपास सड़क चाहिए थी, जो इतनी कम राशि से नहीं बन सकती थी। इसलिए वार्ड सदस्य को ये 2,12,000 की राशि विकास के लिए दी गई थी। अब उसका इस्तेमाल वार्ड सदस्य अपने वार्ड में कहाँ कर रहा है, ये उस पर निर्भर करता है। भीषण बारिश से सिलीगुड़ी नगर निगम क्षेत्र के कई इलाके जलमग्न हैं। लगातार बारिश से शहर का अशोक नगर इलाका पूरी तरह जलमग्न हो गया है। सड़कों पर घुटना भर पानी जम जाने से लोगों को यातायात में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे वक्त से जल निकासी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। हर साल बारिश के वक्त सड़क पर पानी जम जाता है, जिससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को काफ़ी परेशानी होती है। स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि नगर निगम का शासक बदलने के बावजूद जल जमाव की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका। डबग्राम फुलबाड़ी की विधायक शिखा चटर्जी ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। विधायक ने समस्या के त्वरित समाधान करने का प्रयास करने का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अररिया के जैन धर्मशाला में राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता निवर्तमान एमएलसी डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर बेहद खतरनाक थी। तीसरी लहर आने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए तमाम लोग अपने क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को वैक्सीन लेने के लिए जागरूक करें। ये कार्य दिसंबर माह तक पूरा कर लेना है। दिसंबर महीने तक अगर देश में 100% वैक्सीनेशन हो जाता है तो तमाम देशवासी सुरक्षित हो जाएंगे। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि तमाम लोग अपने अपने बूथ स्तर पर लोगों को जागरूक करें और कोविड वैक्सीन तमाम लोगों को लगवाएं। अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लोगों के बीच झोला का वितरण किया। उन्होंने कहा कि जिले भर में 2 लाख से अधिक झोला वितरण किया जाएगा। कोरोना लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के गरीब मजदूर लोगों के बीच मुफ्त राशन का वितरण किया गया। लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, इसलिए पीएम मोदी के निर्देश पर मुफ्त झोले भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उसमें 5 किलो अनाज लेकर लाभुक अपने घर जा सकेंगे। अररिया रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का आयोजन किया गया, जहां गुरुवार के दिन कुल 154 लोगों को वैक्सीनेटेड किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी अररिया के जिला सचिव प्रहलाद शरण वर्मा की देखरेख में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन हुआ।
वैक्सीन लगवाने के लिए सुबह से ही लोगों की कतार लगी रही। इसके लिए वार्ड पार्षद सुमित कुमार सुमन के द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैंप का लाभ उठा सके। अररिया जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय में पंचायत आम चुनाव 2021 को लेकर गठित कोषांग के सभी वरीय पदाधिकारी और नोडल पदाधिकारी के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पंचायत आम चुनाव 2021 की अधिसूचना शीघ्र जारी होने की संभावना है। कुल 11 चरणों में मतदान निर्धारित है, इसलिए अभी से ही सभी कोषांग के संबंधित पदाधिकारी पंचायत आम चुनाव से संबंधित तैयारी सभी स्तरों पर ससमय पूर्ण करें। आज के लिए इतना ही। आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं मेराज खान, सैयद शादाब, तहजीब तहसीन और रविंद्र यादव। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमें जुड़ सकते हैं @मैं मीडिया हूं के ज़रिए।